सुप्रभात। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। भगवान और महात्मा पुरुषों के प्रभाव और गुणों को सुनकर भी श्रद्धा विश्वास नहीं होता और उसके अनुसार तत्परता से चेष्टा नहीं होती, तो भगवान तथा महापुरुषों के प्रभाव और गुणों को सुनकर भी श्रद्धा नहीं होती। इसमें कारण है अंतःकरण की मलिनता और तदनुकूल चेष्टा न होने में कारण है श्रद्धा का अभाव। अंतःकरण के अनुरूप ही श्रद्धा होती है। भगवान ने कहा कि सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा मयो यम पुरुषो ये यक्षदी स एवं स। हे भारत, सभी मनुष्यों को श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसे उसका स्वरूप है। अंतःकरण की मलिनता दूर होने से उत्तम श्रद्धा होती है और श्रद्धा होने से तत्परता होती है। श्रद्धा वाल्लभवते ज्ञानवम पर तत्पर संयते इंद्रिय। अंतःकरण की मलिनता को दूर करने का उपाय इस समय सबसे बढ़कर भगवान के नाम का जप। इसलिए कैसे भी वो हट से या प्रेम से नाम जप करता रहे। नाम जप से अंतःकरण की मलिनता नष्ट हो जाएगी, उसमें सात्विक श्रद्धा उत्पन्न होगी और फिर भगवान तथा महात्मा में आप ही श्रद्धा हो जाएगी और उनके कथनानुसार तत्परता से चेष्टा होने लगेगी। सत्संग का प्रभाव न जानना एवं अंतःकरण के मलिनता ही हेतु है। अंतःकरण मलिन होने से सत्संग का रंग नहीं चढ़ता। मैला कपड़ा रंग में डुबोने पर उसमें रंग अच्छा नहीं चढ़ता। स्वच्छ होता है तो रंग अच्छा चढ़ता है। प्रेम, आसक्ति, रुचि, राग, इन सब का अर्थ एक ही है। पारस से लोहा छुआ देने से लोहा सोना बन जाता है, ये बात सत्य है। किंतु बीच में यदि व्यवधान होता है तो वह सोना नहीं बनता। इसी तरह महात्माओं के संग से रंग चढ़ता ही है, किंतु यदि अविश्वास का व्यवधान होता है तो नहीं चढ़ता। जिन्हें पूर्ण विश्वास होता है उनके रंग चढ़ता ही है। भगवान न्यायकारी हैं, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। ये विश्वास हमारा हो जाए तो फिर हम एक भी पाप नहीं कर सकते। ईश्वर की सत्ता मान लेने से ही पाप का नाश हो जाता है। मानते हुए भी यदि हम पाप करते हैं तो यही समझना चाहिए कि किसी एक अंश में ही मानते हैं, पूर्ण विश्वास नहीं। सरकार जिस काम से प्रसन्न नहीं है, अर्थात जो काम सरकार के प्रतिकूल है, उसे हम नहीं करते। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वत्र है और सर्वसमर्थ है। जो कोई भी उन्हें सर्वज्ञ समझ लेता है उससे पाप नहीं हो सकते। जैसे पिता पुत्र को अनुचित काम से बलपूर्वक मना कर देता है, वैसे ही ईश्वर को भी मना कर देना चाहिए, पर वे मना क्यों नहीं करते? मना करते हैं। महात्मा पुरुषों द्वारा मन के द्वारा सब प्रकार से मना करते हैं, किंतु ईश्वर ने जीवों को स्वतंत्रता दे रखी है, इसलिए जीव परतंत्र होने पर भी स्वतंत्र है। जैसे हमें बंदूक चलाने का लाइसेंस है, हम राजा के कानूनों के हिसाब से ही बंदूक चला सकते हैं। कानून से बंधे हुए हैं, किंतु फिर भी हम चाहे जिस किसी पर कानून के विरुद्ध भी चला तो सकते हैं ना, फिर चाहे दंड मिले। ठीक वही बात यहाँ भी। जब कभी कोई बात 1-2 मिनटों के लिए समझ में आ जाती है तो वो ठहरती नहीं। ईश्वर को उसे ठहरा देना चाहिए, इतनी तो सहायता करनी चाहिए। तो भगवान से जो सहायता चाहता है उसे सहायता मिलती है। जो ये प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरा मन निरंतर भजन ध्यान में लगा रहे, तो उसे भगवान सहायता देते हैं। भगवान सहायता तो सभी को देते हैं, किंतु जो विशेष सहायता चाहता है उसे विशेष दी जाती है। इसलिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए जिससे कि वो स्थिति छूटे नहीं। जिसका ऐसा विश्वास है कि मैं भगवान की शरण हूँ, मेरी धारणा को दृढ़ और अंतःकरण की शुद्धि भगवान ही करते हैं, उसकी हो जाती है। एक सज्जन चाहते हैं कि मैं अमुक के आज्ञानुकूल चेष्टा करूं। कभी कभी कुछ चेष्टा भी करते हैं, पर अवसर पड़ने पर पीछे हट जाते हैं।
तो यही समझना चाहिए कि उनका इस बात में पूरा विश्वास नहीं है कि चाहे प्राण भले ही चले जाएं, उनकी आज्ञा ही पालनीय है। यदि भगवान में पूरा विश्वास करके भगवान से सहायता मांगे तो भगवान इसके लिए भी सहायता दे सकते। श्रद्धा, प्रेम और दया पर कुछ विशेष रूप से भगवान बीजते। बात है बड़ी अच्छी, इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता। मूर्ख से मूर्ख भी इसे कर सकता है। इसमें बल, बुद्धि, धन, जाति, वर्ण या कुल किसी की भी आवश्यकता नहीं। यह साधन काल में भी प्रत्यक्ष शांति देने वाली है। फिर सुनकर भी यदि काम में नहीं लाई जाती है तो सही यही समझना चाहिए कि विश्वास की कमी है। संसार में जो प्रत्यक्ष में सुख शांति देने वाली होती है उसे तो लोग करने को तैयार ही रहते हैं, पर यह तो आदि, मध्य और अंत सर्वत्र आनंद देने वाली है। अभी आरंभ कीजिए, अभी शांति आनंद तैयार है। ये नहीं कि कोई घंटे 2 घंटे बाद आनंद मिलेगा। बात यह है, प्रथम तो यह विश्वास कर लेना चाहिए कि परमात्मा देखते नहीं, तब भी हैं और सर्वत्र हैं। जैसे प्रेत दिखता नहीं है पर है, ऐसी झूठी कल्पना करके भी लोग भयभीत और दुखी हो जाते हैं। पर सच्ची धारणा करने पर सुख और शांति प्रत्यक्ष मिले, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए परमात्मा ना भी दिखें तो भी मान लेना चाहिए कि वे हैं, अवश्य हैं। ईश्वर दयालु हैं, प्रेमी हैं। उनकी दया और प्रेम सर्वत्र परिपूर्ण हो रहे हैं। अणु अणु में उनकी दया और प्रेम को देख देख कर हमें मुग्ध होना चाहिए, सर्वदा प्रसन्न रहना चाहिए और इसे साधन बना लेना चाहिए। इसमें ना कुछ परिश्रम है, ना किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता है। ईश्वर की दया और प्रेम अपार है, असीम है। ये बात मन में है तो ईश्वर की स्मृति निरंतर रहनी चाहिए। सर्वत्र ईश्वर की दया और प्रेम परिपूर्ण है। जैसे बादल में सर्वत्र जल परिपूर्ण है, दया और प्रेम का बड़ा भारी समुद्र उमड़ा हुआ है, भरा हुआ, उसमें अपने आप को डुबो दो। चारों ओर, बाहर, भीतर, नीचे, ऊपर सर्वत्र ईश्वर की दया और प्रेम का समुद्र परिपूर्ण है। जैसे सूर्य की धूप में हम बैठते हैं, हमारे चारों ओर धूप ही धूप पूर्ण है, उसी तरह परमात्मा की दया और प्रेम सर्वत्र पूर्ण है। सूर्य का प्रकाश तो केवल बाहर ही है, किंतु दया और प्रेम तो बाहर, भीतर सर्वत्र पूर्ण हो रहे हैं। इस प्रकार देख देख कर हर समय मुग्ध होते रहना चाहिए। आहा, हम धन्य हैं, हम पर ईश्वर की कितनी भारी दया है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में ईश्वर की दया का दर्शन करें और इसी प्रकार प्रेम बढ़ाएं, इसी प्रकार प्रेम बढ़ाएं। सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृक्षति। ईश्वर परम सुहृदय, उसका सहृदय का अर्थ क्या है? दया और प्रेम जिसमें हो उसका नाम सुहृदय है। उसकी दया और प्रेम अनंत हैं, अपार हैं, अणु अणु में, कण कण में व्याप्त हो रहे हैं। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।